अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत से है, जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया वो मेरे तरीके पर नहीं है, वो मेरे रास्ते पर नहीं है। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन के चार चीज़ों की बुनियाद पर किसी से शादी की जाती है, चार चीज़ों की बुनियाद पर किसी से निकाह किया जाता है। अल्लाह अकबर। मैं इस हदीस पाक की वजाहत करता चलूँ, अगर कोई बंदा सिर्फ मालो दौलत की बुनियाद पर किसी से शादी करता है तो वो बंदा कामयाब नहीं है। वो बंदा कामयाब क्यों नहीं है? आइए ज़रा देखें। मालो दौलत एक ऐसी चीज़ है, आज किसी के हाथ में है, कल दूसरे के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि रब का कुरान कहता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, यानी ये जो अय्याम हुआ करते हैं, ये जो शबो रोज हुआ करते हैं, ये एक दूसरे के दरमियान गर्दिश किया करते हैं, ये एक दूसरे का तवाफ किया करते हैं। इसलिए ऐ प्यारे, सिर्फ मालो दौलत की बुनियाद पर किसी से शादी न करो, क्योंकि कारून भी बड़ा मालदार था, शद्दाद भी बड़ा मालदार था, और न जाने दुनिया के बेशुमार लोग मालदार गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। मगर एक वक्त आता है कि उन्हें जमीन के अंदर कारून को देखे, कारून को जमीन के अंदर धंसा दिया जाता है और फिरऔन को दरिया के अंदर गर्क कर दिया जाता है। शद्दाद अपनी मालो दौलत पर इतरा रहा था, मगर अपनी बनाई हुई जन्नत में शद्दाद दाखिल न हो सका। इसलिए ऐ प्यारे, तुम अपनी मालो दौलत पर न इतराओ, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो मालो दौलत पर इतराया करते थे, जो मालो दौलत पर फख्र किया करते थे, मगर एक वक्त आता है कि वो गुर्बत की चक्की में पिसते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए ऐ प्यारे, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मालो दौलत अता करे तो तुम अपनी मालो दौलत पर फख्र न किया करो, तुम अपने मालो दौलत पर इतराया न किया करो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम्हें मालो दौलत अता करे तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। लेकिन अगर तुम अपने मालो दौलत पर फख्र करोगे तो जिस तरीके से कारून तबाह हो गया, जिस तरीके से शद्दाद तबाह बर्बाद हो गया, इसी तरीके से तुम भी तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। अल्लाह अकबर। इसलिए अगर तुम शादी करो तो सिर्फ मालो दौलत की बुनियाद पर किसी से शादी न करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई सिर्फ हुस्न जमाल की बुनियाद पर किसी से शादी करता है तो वो बंदा भी कामयाब नहीं है। क्यों कामयाब नहीं है? आइए जरा देखें। ये हुस्न जमाल एक ऐसी चीज है कि इंसान जब 30 साल का होता है, इंसान कड़ियल जवान हुआ करता है, उसके चेहरे पर हुस्न जमाल की नूरानियत हुआ करती है, हुस्न जमाल का पैकर बनकर वो अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। जब इंसान शादी करता है, 40 साल की उम्र गुजरती है, 50 साल की उम्र गुजरती है, 50वीं मंजिल गुजरने के बाद इंसान के चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, इंसान का चेहरा बदनुमा मालूम होने लगता है, इंसान के चेहरे पर दाग और धब्बे पड़ जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। एक वक्त आता है कि इंसान बिल्कुल बदसूरत मालूम होने लगता है। इसलिए ऐ प्यारे, तुम सिर्फ हुस्न जमाल की बुनियाद पर शादी न करो, क्योंकि किसी ने कहा था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसलिए ऐ प्यारे, जो बंदा सिर्फ हुस्न जमाल की बुनियाद पर शादी करता है वो बंदा भी कामयाब नहीं है। अल्लाह अकबर। आइए जरा देखें, वो बंदा भी कामयाब नहीं है जो सिर्फ आला खानदान की बुनियाद पर किसी से शादी करता है। क्यों? आला खानदान की बुनियाद पर किसी से शादी करने से इंसान कामयाब नहीं होता, इंसान को कामयाबी की जिंदगी नहीं मिलती। आइए जरा देखें, एक इंसान दुनिया के अंदर इज्जत की जिंदगी गुजारता है, लेकिन अगर मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर अगर अदना सी गुस्ताखी करता है, अदना सी कोई मिस्टेक कर देता है, तो वो इंसान मुआशरे के अंदर जलील और रुस्वा हो जाता है, वो इंसान सोसाइटी के अंदर जलील और खार हो जाया करता है। इसलिए ऐ प्यारे, तुम अगर किसी से शादी करो तो सिर्फ आला खानदान की बुनियाद पर शादी ना करो, क्योंकि हमने कितने ऐसे आला खानदानों को देखा है, अल्लाह अकबर, उन्होंने दुनिया के अंदर एक
एक छोटी सी गलती क्या की, एक थोड़ी सी मिस्टेक क्या की, अल्लाह अकबर, वो दुनिया के अंदर जलीलो रुस्वा हो गए, वो दुनिया के अंदर, वो सोसाइटी के अंदर जलीलो खार हो गए। इसलिए ऐ प्यारे, तो तुम सिर्फ आला खानदान की बुनियाद पर किसी से शादी न करो। फिर शादी किससे की जाए? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं फस्फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार औरत से शादी करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। जब कोई बंदा किसी दीनदार औरत से शादी करता है, जब कोई बंदा किसी परहेजगार औरत से सोमो सलात की पाबंद लड़की से शादी करता है और जब उसके वहाँ बच्चा पैदा होता है और जब उसके वहाँ बच्चा जन्म लेता है तो वही बच्चा गुलाम गौसे आजम बनता हुआ नजर आता है, वही बच्चा गुलाम बायजीद बुस्तामी बनता हुआ नजर आता है, वही बच्चा गुलाम जुनैद बगदादी बनता हुआ नजर आता है, वही बच्चा हजरत निजामुद्दीन औलिया का गुलाम बनता हुआ नजर आता है, वही बच्चा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम बनता हुआ नजर आता है। इसलिए ऐ प्यारो, अगर तुम किसी से शादी करो तो दीनदार औरत से शादी करो, दीनदार लड़का भी होना चाहिए, दीनदार लड़की भी होनी चाहिए। अगर तुम इस पर अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी जरूर अता फरमाएगा। आप जरा अपनी जिंदगी का जायजा ले। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो जिस वक्त तक नमाज पढ़े सिर्फ उसी वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में लेकिया दर्ज फरमाता है। अगर कोई रोजा रखे तो जिस वक्त तक रोजा रखता है सिर्फ उसी वक्त तक की उसे नेकियां अता की जाती है। अगर कोई हज करे तो जिस वक्त तक हज करता है सिर्फ उसी अय्याम के सवाब उसके नामे अमाल में दर्ज किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान निकाह करे और जैसे ही इंसान इजाब कबूल करता है, निकाह जैसे अजीम बंधन में बध जाता है। अगर इंसान चले तब भी सवाब अता किया जाता है, अगर इंसान बैठा रहे तब भी उसे सवाब अता किया जाता है, यहाँ तक कि अगर इंसान सोया रहे तब भी उसे सवाब अता किया जाता है। निकाह जैसे अजीम बंधन में बंधने के बाद जब तक ये रिश्ता कायम रहता है, जब तक ये अजीम बंधन कायम रहता है, इंसान चलता रहे तब भी नेकियां लिखी जाती है, इंसान बैठा रहे तब भी नेकियां लिखी जाती है, इंसान सोता रहे तब भी उसके नामे अमाल में नेकियां लिखी जाती है। यानी जिंदगी भर इंसान के नामे अमाल में नेकियां ही नेकियां लिखी जाती है। इसलिए ऐ प्यारे, अगर तुम निकाह करो तो पाकीज़ा औरत से निकाह करो, तुम सोमो सलात की पाबंद लड़की से शादी किया करो। अल्लाह के रसूल सीरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई निकाह करता है और निकाह करने के बाद उसके दिल में ये ख्वाहिश हो, उसके दिल में ये तमन्ना हो कि जब वो अपनी बीवी के पास जाएगा और वजीफे ज़ौजियत अदा करेगा तो इसके जरिए उम्मत मोहम्मदिया में इजाफा होगा, इसके जरिए उम्मत मोहम्मदिया में बढ़ोतरी होगी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अगर कोई इस नियत से जाता है और अगर कोई इस नजरियों को लेकर अपनी बीवी के पास जाता है और वजीफे ज़ौजियत अदा करता है तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला अगर उसे औलाद की बशारत अता फरमा देता है और जब वो बच्चा पैदा होता है और जब वो बच्चा सांस लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को, यानी जब वो बच्चा सांस लेता है तो उसके माँ बाप को 7 साल की इबादत का सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। ये निकाह कोई मामूली रिश्ता नहीं है बल्कि एक अजीम बंधन है, एक अजीम रिश्ता है, एक पाकीज़ा इबादत है कि इंसान निकाह कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला जब उसके वहाँ बच्चा पैदा हो तो मियाँ बीवी को 7 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।